हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ओके, उसकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व करना, तो क्या होगा, आपको ही मैथ्स इजी लगने लगेगा। ओके, तो आज का टॉपिक मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो ध्यान से देखना और नोट डाउन करना। ओके, तो देखो आज का टॉपिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या है, इसमें तीन पार्ट्स आते हैं। कौन से? सबसे मीन, ओके, देन मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये तो पहले तीन पार्ट बेसिक इसमें आते ही है स्टैटिक में। उसके बाद वो पाई डायग्राम वगैरह, पाई चार्ट वगैरह जो है ना, वो नेक्स्ट पार्ट है इसका। ओके, तो अभी देखेंगे कि मीन मीडियन मोड मतलब होता क्या है। ओके, तो देखो पहले लेते हैं मीन। तो मीन मतलब क्या है, चलो एक एक्टिविटी लेते हैं। आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे लोग हैं। ओके, उनकी हाइट मेजर करना है इन सेंटीमीटर। तो क्या होगा, सारे बच्चे लोग की हाइट मेजर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एक सर्टन नंबर की जो हाइट है वो कॉमन रहेगी, बराबर। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि सारे बच्चे लोग के एवरेज हाइट क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, वो सारे बच्चे लोग का क्या हाइट का क्या निकालोगे, एवरेज निकालोगे, बराबर। तो कैसे निकालोगे, हर एक बच्चे की हाइट न्यूमरेटर में आप क्या करोगे, ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय कितने बच्चे लोग हैं वो नंबर से आप डिवाइड करोगे, तो क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा, बराबर। तो एवरेज इज नथिंग बट व्हाट, मीन। अंडरस्टूड मीन का मतलब। ओके, तो मीन मतलब क्या, कैसे लिखा जाता है, इज नथिंग बट sum of all heights divided by number of students। बराबर, जो मैंने एग्जांपल बोला उसमें ये हो सकता है ना, बराबर। अभी मीन का अलग फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू n। अभी ये n मतलब क्या है, जितने भी टोटल नंबर के बच्चे लोग हैं, बराबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बराबर, तो वो n आ जाएगा। और i इक्वल टू 1 मतलब इनिशियल, ठीक है। और ये x i मतलब क्या रहेगा, ये सम ऑफ ऑल हाइट्स है ना, तो x i मतलब क्या है, ये इंडिकेटर है स्टूडेंट का, बराबर। x1 बोले, अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट, x2 बोलूंगा तो सेकेंड स्टूडेंट की हाइट। तो ऐसे कितने तक, जितने भी स्टूडेंट क्लास में है उतने स्टूडेंट की सबकी हाइट, ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल n। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसका फॉर्मूला इधर ऐसे आता है, समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, मीन के लिए ये फॉर्मूला है। ओके, अंडरस्टूड। अभी देखो, अगर क्लास में 10-20 बच्चे लोग रहेंगे तो क्या होगा, 10 बच्चे लोग की हाइट क्या मेजर की जा सकती है ना, उसकी लिखी जा सकती है। ओके, लेकिन अगर 15 है तो 100 अगर बच्चे लोग रहेंगे तो क्या होगा, उनकी हाइट आप लिखते बैठोगे क्या, नहीं, तो उनका क्या करना पड़ेगा, ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए क्या टर्म आता है, मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कब यूज होगा, जब कभी भी आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ स्कोर्स इन डेटा इज लार्ज। ओके, मतलब नंबर ऑफ डेटा
आपके पास बहुत ज्यादा रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। मतलब ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या दिया है, इसमें देखो फर्स्ट में क्या दिया है, टाइम फॉर ईच टू कंप्लीट द वर्क। ओके, हार्स में टाइम दिया है, तो ग्रुप दिया है ना 15 आवर्स टू 19 आवर्स, 20 टू 24, 25 टू 29। ओके, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब उतने हार के ग्रुप के लिए कितने वर्कर काम कर रहे हैं, ऐसा दिया है ना। ओके, मतलब इधर क्या यूज किया है, ये मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टर्म यूज किया है। ओके, अंडरस्टूड। बाकी ये कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, गॉट इट। अभी ये जो मीन रहता है ना, ये कैलकुलेट करने के लिए कितने टाइप्स है वो पहला देखते हैं। ओके, कितने मेथड्स है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड। अभी इसमें क्या होगा देखो, तो डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या रहते हैं, वो स्टेप्स आप पहले समझ लो। ठीक है, स्टेप्स ये यहाँ पे दिख रहे हैं टेबल, ऐसे ही टेबल आपको ड्रॉ करना है। कौन से मेथड के लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए। अभी स्टेप्स क्या रहेंगे, पहले ड्रॉ टेबल, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम का टेबल ड्रॉ करना है। डन। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, इसमें क्लास लिखना है। फर्स्ट कॉलम में क्लास। अभी ये क्लास मतलब क्या होगा, जो आपके न्यूमेरिकल में ऐसा वाला जो न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, वो मतलब होता है क्लास। ओके, मतलब जो ग्रुप दिया जाता है, तो हार्स का रहेगा, नहीं तो हाइट का रहेगा, कौन से भी चीज का रह सकता है, जो ग्रुप रहेगा वो क्लास में रहेगा। डन। उसके बाद सेकेंड कॉलम में क्या रहेगा, ये जो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम में रहेगा ये जो क्लास दिया जाएगा ना, मतलब जो ग्रुप, तो ग्रुप का क्या रहेगा, मीन रहेगा। ठीक है, मतलब अगर इधर 15 टू 17 है, ठीक है, तो 15 टू 17 इसका मीन क्या रहेगा, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, बराबर। मतलब इन दोनों का मिडिल नंबर ही आएगा ना, देखो करके, 7 + 5 12, और ये 1 + 1 + 1 32 आता है। 32 डिवाइड बाय, ये 2 नंबर है ना, 32/2 कितना होता है। अब ये कैसे करेंगे, मीन निकालो इसका, 15 + 17 डिवाइड बाय 2, तो क्या होगा 32 डिवाइड बाय 2 मतलब 16, बराबर। तो ये इधर आएगा, समझे आप। एक्स आई में क्या लिखना है, ये जो ग्रुप है उसका मीन लिखना है। ओके, उसका एवरेज लिखना है। तो सेकेंड कॉलम में क्या लिखूंगा, एक्स आई बराबर मीन में, तो एवरेज बोलो इसको, एवरेज ऑफ क्लास। ठीक है, डन। थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, सॉरी, थर्ड कॉलम में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, एफ आई। ठीक है, एफ आई मतलब क्या है, इतने ग्रुप के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, बराबर। मतलब इतने अगर हार्स में, ये हार्स के ग्रुप में 10-16 लोग काम कर रहे हैं, सॉरी, ये हार्स के ग्रुप में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहां से मिलेगा, ये जो एफ आई रहेगा ना, वो किधर से मिलेगा, जो सेकेंड रो रहेगी ना, सेकेंड रो दिख रही है, वहां से मिलेगा। तो वो वाली वैल्यू कहाँ पे डालेंगे, इधर। तो इसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। ओके, उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट एक्स आई इंटू एफ आई, कैलकुलेट एक्स आई इंटू एफ आई। ठीक है, लास्ट कॉलम में। ओके, ये फोर्थ कॉलम हो गया। ठीक है, अभी टोटल में क्या करेंगे, ये जो एफ आई है ना, एफ आई के कॉलम में
एफ आई की टोटल लिखेंगे, उसको बोला जाता है समेशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, इसकी टोटल यहाँ पे लिखेंगे। अंडरस्टूड? ओके, नो डाउट? ठीक है। अभी ये होने के बाद फॉर्मूला, तो एक्स बार मतलब ही मीन होता है, तो मीन कैसे कैलकुलेट होता है, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। ये किसके लिए है, डायरेक्ट मेथड के लिए। ये आप नोट डाउन करो, फोटो निकाल के रखो इसका, समझे? क्या रहता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। अंडरस्टूड? ओके, स्टेप समझ में आ गए आप लोग को? ओके, अभी एक न्यूमेरिकल लेते हैं, मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको छाप लो, नोट डाउन कर लो इसको। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट रो में क्या है, टाइम और हॉर्स, टाइम इन हॉर्स, बराबर। अभी मैं इसको कैसे ड्रॉ करता हूँ समझ लो। मेरे फर्स्ट कॉलम में क्या रहेगा, क्लास रहेगा, बराबर। पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ टेबल, तो मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया। ओके, उसके बाद क्या है, फर्स्ट कॉलम में क्लास है, क्लास क्या क्या है, 15 to 19 है। उसके बाद क्या है, 20 to 24 है। उसके बाद 25 to 29। उसके बाद 30 to 34। बाद में 35 39। ठीक है, ये मेरा हो गया टेबल। अभी सेकेंड कॉलम ड्रॉ करना है, तो सेकेंड कॉलम में क्या रहेगा, एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई मतलब क्या होता है, एवरेज ऑफ क्लास, बराबर कि नहीं, भूलना मत। एक्स आई मतलब इन दोनों, ये ग्रुप का एवरेज। तो 15 और 19 के बीच में क्या आएगा, 15 16 17 18 19, बराबर। 16 17 18, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 17। करके देखो 19 और 15 कितना आता है, 9 और 5 14, 34 34 डिवाइड बाय 2 17 आता है ना। ठीक है, 20 और 24 के बीच में क्या आएगा, 21 22, तो 22 आएगा। इनका एवरेज क्या आएगा, 25 26 27, इसका 32, इनका 36 37, समझे? ओके, अभी थर्ड कॉलम में क्या लिखना है, एफ आई। एफ आई आपको किधर से मिलेगा, जो आपका सेकेंड रो है, न्यूमेरिकल में जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो में क्या दिया है, देखो नंबर ऑफ वर्कर्स है कि नहीं, तो वो मतलब फ्रीक्वेंसी रहता है, टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे भी रहेगा। ओके, तो हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, कितना है, 10 15 12, 10 15 12 8 5 8 5। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक्स आई इंटू एफ आई, बराबर। तो ये हो गया मेरा टेबल। ठीक है, करो मल्टीप्लिकेशन, 170 होगा, ये क्या होगा, 15 इंटू 22 कितना आता है, 330। करके देखो 12 इंटू 27 324, 32 इंटू 8 कितना आएगा, 256। ये आपको करना है। ओके, 37 इंटू 5 185। ठीक है, अभी समेशन ऑफ एफ आई कितना आता है, समेशन ऑफ एफ आई देखो 10 18 18 and 12 30 15 and 5 20 30 and 20 50। तो ये समेशन ऑफ एफ आई, इसको ही क्या बोला जाता है, एन बोला जाता है, इसको ही समेशन ऑफ एफ आई बोला जाता है। ओके, कितना आया 50, और इसका क्या समेशन ऑफ एफ आई एक्स है, कितना आता है, टोटल टोटल करो 1265, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना हुआ तो हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। अभी लास्ट में क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है ना,
तो मीन का तो फॉर्मूला यहाँ पे है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू डालो 1265 डिवाइडेड बाय समेशन आई वाई कितना है 50। इसका आंसर क्या आएगा 25.3। ये आपको सॉल्व करना है। अभी ये डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 50 से डिवाइड नहीं करते बैठना है इसको, समझे? इसको 50 से डिवाइड करते नहीं बैठना है। अभी क्या करना है, मुझे ये 0 हटाना है ना, तो मैं अगर 0 हटाने जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड कर रहा हूँ ना इसको, बराबर कि नहीं? तो अगर डिनोमिनेटर का 0 में हटा रहा हूँ कौन से भी नंबर का, तो ऊपर मुझे डेसिमल पॉइंट जो यहाँ पे है वो कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये रूल है, याद रखो। तो ये 0 हट जाएगा, ठीक है? तो 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, देखो 25.3। तो ये हो गया अपना मीन, ये हो गया आंसर। समझे? इतना इजी है। कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं। आपको क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है और ये टेबल याद रखना है। डायरेक्ट मेथड के लिए ऐसा वाला ही टेबल यूज करना है, ये याद रखो, नोट डाउन करो और ये फॉर्मूला याद रखो, बस आपके मार्क्स किधर भी कटेंगे नहीं। डन? अभी डायरेक्ट मेथड तो सॉल्व हो गई, अभी दूसरी मेथड कौन सी है, अज्यूम मीन मेथड। ओके, अभी ये क्यों इंप्लीमेंट हुई है, मतलब इसका पर्पस क्या है? कभी कभार क्या होता है न्यूमेरिकल में ना, एक्स आई इंटू एफ आई का जो वैल्यू अपन निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, बहुत बड़ा आ जाता है, बराबर, उसका आंसर बहुत बड़ा आ जाता है, तो वो बाद में जाके क्या होता है, कैलकुलेशन में तकलीफ होता है। तो उसके लिए ही वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड इंप्लीमेंट हुआ है, अज्यूम मीन मेथड। ओके, अभी इसमें करते क्या है, देखो एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर आपको किसी ने, देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है और इसका क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है, ओके, तो कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपने को क्या पता है कि ये सब नंबर का मीन 40 से ऊपर ही आने वाला है, बराबर कि नहीं? क्योंकि 40 ये मिनिमम नंबर है, 48 मैक्सिमम नंबर है, तो इसके बीच में ही मीन आएगा ना इसका, ये तो पता है ना। तो चलो लेट अज्यूम मीन इज कितना, 40। तो मैंने अज्यूम मीन कितना लिया है, 40। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। ओके, स्टेप्स याद रखो, ये स्टेप्स है, ये फर्स्ट स्टेप है। मैंने क्या किया, मीन 40 अज्यूम किया। अभी सेकेंड स्टेप क्या रहेगी मेरी, कैलकुलेट डेविएशन। तो डेविएशन मतलब क्या, डी, ठीक है? तो डी कैसे कैलकुलेट होता है, डी कैलकुलेट करने के लिए ये जो नंबर है ना, हर एक नंबर में से ये जो अज्यूम मीन है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो ये 40 वाला है, तो 40 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आता है, 0। बाद में 42 है, 42 माइनस 40 कितना आएगा, 2। उसके बाद 43 माइनस 40 कितना आएगा, 3। उसके बाद 45 माइनस 47 कितना आएगा, उसके बाद 45 माइनस 40 कितना आएगा, 5। उसके बाद 47 माइनस 40 कितना आएगा, 7। बाद में 48 माइनस 40 कितना आएगा, 8। ये हो गया डेविएशंस। ओके, अभी क्या कैलकुलेट करना है, डेविएशन का ये हो गई डेविएशन। अभी क्या कैलकुलेट करना है, मीन। थर्ड स्टेप अपनी क्या रहेगी, कैलकुलेट मीन।
अभी मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा देखो, बाय यूजिंग अज्यूमिंग मेथड, मीन का फॉर्मूला रहेगा अज्यूम्ड मीन प्लस एवरेज मीन ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ डेविएशन, इसको ये आप क्या बोल सकते हो, एवरेज ऑफ डेविएशन। ये जो डेविएशन लिखे है ना, ये सारे डेविएशन बराबर, तो इसका एवरेज। ओके, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। किसके लिए फॉर्मूला है ये, अज्यूमिंग मेथड के लिए। सिंपल सम रहेगा तो ओके, अज्यूमिंग क्या लिया था 40 प्लस मीन ऑफ डेविएशन मतलब क्या है, इन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, और इनका एडिशन कैसे करेंगे 0 प्लस 2 प्लस 3 5 7 8 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है 6 इज इक्वल टू 40 प्लस एडिशन करो 10 10 25 बाय 6, ठीक है, इज इक्वल टू 40 प्लस 6 है, इसको डिवाइड करो 6 4 24 एंड 1 बाय 6, तो क्या आएगा 44 1 बाय 6, तो ये हो गया मीन। स्टेप्स आपको समझ में आ गए। ओके, ये सिंपल इक्वेशन रहेगा, सिंपल न्यूमेरिकल रहेगा, तो ही ऐसी स्टेप फॉलो करना है। ओके, अभी ये जो अज्यूमिंग मेथड है ना, ये एक मेथड मैंने बता दी। अभी इसमें ही सेकंड मेथड कैसे है, यूजिंग द सिंबल्स, यूजिंग द सिंबल्स। अभी ये कैसे होता है देखो, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वही जो पहले था वो, लेट, नहीं तो लेट assume mean is 43। अभी दूसरा नंबर लेते हैं। ओके, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 40 42 43 45 47 48, डन। अभी मैंने क्या लिया assume mean 43। ओके, सेकेंड में क्या करना है, कैलकुलेट डेविएशन, कैलकुलेट डेविएशंस, ठीक है। तो डेविएशन मतलब क्या है डी, और डी कैसे कैलकुलेट होता है, हर एक नंबर से ये अज्यूम मीन जो है वो क्या करना है, माइनस करना है। तो करो 40 माइनस 43 कितना आएगा -3, ये साइन, ठीक है, ये साइन याद रखना बाद में। 42 माइनस 43 कितना आएगा -1, उसके बाद 43 माइनस 43 0, 45 43 2, 47 माइनस 43 4, 48 माइनस 43 5। ओके, अभी क्या करना है, सम ऑफ डेविएशन करना है। ओके, सम ऑफ डेविएशंस क्या रहेगा, ये सबका एडिशन रहेगा। अभी एडिशन करते समय जो माइनस साइन है वो माइनस ही रहेगा, बराबर। तो क्या होगा -3 -1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, क्या होगा देखो -3 -1 -4, और ये +4 कैंसिल, 5 + 2 इज व्हाट 7। ओके, 5 + 2 कितना आया 7 आया। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप फाइंड मीन, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, x बार इज इक्वल टू
ए प्लस बी बार। ओके, अब ये ए मतलब क्या है, ये वाला ए है, ठीक है। अज्यूम मीन मतलब भी ए है। अभी डी बार का मतलब क्या है, डेविएशन का एवरेज, बराबर। तो डेविएशन का एवरेज मतलब क्या, सम ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय कितने डेविएशंस है उनका नंबर। तो अज्यूम मीन कितना है 43 प्लस डेविएशन का एवरेज, तो सम कितना है 7 डिवाइडेड बाय कितने डेविएशन है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। सॉल्व करो 43 प्लस 1/6 डिवाइड करने के बाद ये आएगा ना, तो क्या आएगा देखो 43 है 44 1/6, ये हो गया x बार। समझे आप, यही आंसर आया था लास्ट मेथड से, और ये मेथड से भी यही आंसर आ रहा है। ओके, समझे। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आया और ये मेथड से सॉल्व करने के लिए बोले तो आपको स्टेप्स याद है ना, भूलना मत। ओके, अंडरस्टूड, क्या किया। ओके डन। वो जो टेबुलर फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे भी आ सकता है, और बाय यूजिंग अज्यूमिंग मेथड से भी कैलकुलेट करने को वो बोल सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखो क्या दिए, अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग अज्यूमिंग मेथड आपको टेबल ड्रॉ करना है। तो टेबल ड्रॉ कैसे करना है वो पहले समझ लो, उसके स्टेप्स। पहले क्या लिखना है, क्लास, डायरेक्ट मेथड में भी क्लास था ना। ओके, उसके बाद क्या लिखना है, एक्स आई। अभी एक्स आई क्या रहेगा, एक्स आई क्या रहेगा, ये जो क्लास रहेगा ना ग्रुप, ये ग्रुप जो रहेगा वो ग्रुप का क्या रहेगा, एवरेज रहेगा एक्स आई। ओके, उसके बाद क्या लिखना है, डी आई, ठीक है। डी आई मतलब डेविएशन। ओके, तो डी आई मतलब क्या होता है, ये जो डी आई का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे डी आई का मतलब क्या है, डेविएशन, और ए का मतलब है अज्यूमिंग। अभी अज्यूमिंग किस में से लेंगे, ये जो एक्स आई का वैल्यू रहेगा ना इधर, यहाँ पे रहेगा अज्यूमिंग, कौन सा भी आप ले सकते हो। ओके, इन ये वाले नंबर में से कौन सा भी। ओके, मिडल वाला लेंगे तो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। ओके, तो ये हो गया अज्यूमिंग। बाद में क्या करेंगे, एफ आई। अभी एफ आई मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब वो जो सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो का जो डेटा है वो यहाँ पे रहेगा। अंडरस्टूड। ओके, बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, समझे। ओके, अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, क्वेश्चन देखो, क्लास में क्या दिया है देखो, 200 240 200 240, उसके बाद 240 to 280, उसके बाद 280 320, उसके बाद क्या दिया 320 to 360, 360 to 400। अभी एक्स आई मतलब मैं क्या बोला था,
इनका एवरेज बराबर इनका मीन। तो इन ये दोनों का मीन क्या आएगा 220 करके देखो 240 प्लस 200 440 डिवाइडेड बाय 2 220 आता है बाद में 280 240 का मीन क्या आएगा 260 इन दोनों का मीन क्या आएगा 300 इन दोनों का 340 इन दोनों का 380 समझ रहे हो। ओके अभी मैं क्या करूंगा इसको ए कंसीडर करूंगा समझे ये मेरा हो गया अज्यूम मीन। ओके चलो अज्यूम मीन हो गया। अभी डी आई कैलकुलेट करना है डेविएशन एक्स आई माइनस अज्यूम मीन समझे। तो एक्स आई मतलब क्या है ये वाला 220 माइनस 300 कितना आता है -80 220 माइनस 300 करना है अंडरस्टूड। तो साइन देना मत भूलना 260 माइनस 300 माइनस 40 300 माइनस 300 0 340 माइनस 300 40 380 माइनस 380 समझे। ओके अभी एफ आई मतलब क्या है जो सेकंड रो दिया है वो वाला पार्ट क्या दिया है देखो नंबर ऑफ वर्कर्स 5 10 15 5 10 15 12 8 ठीक है। अभी एफ आई इंटू डी आई करना है एफ आई इंटू डी आई 8 फायदा 400 8 फायदा 40 और ये 400 ये हो गया माइनस ठीक है -400 ये कितना हो गया 0 ये कितना हुआ 480 ये कितना हुआ 640 सॉरी ठीक है। अभी ये हो गया टेबल यहाँ पे क्या लिखना है टोटल कितनी आएगी टोटल क्या करेंगे एफ आई की टोटल करेंगे समेशन ऑफ एफ आई कितना आता है 50 ठीक है इनका एडिशन 50 आता है। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई कितना आता है इनका एडिशन करो 400 400 800 ये 800 क्या है -800 है और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 800 कितना आता है 320 ठीक है। अभी मीन कैलकुलेट करना है ना तो मीन के पहले क्या कैलकुलेट करेंगे ये जो डेविएशन है ना डेविएशन का एवरेज निकालेंगे। अभी इसके पहले क्या निकालते थे एवरेज ऑफ डी आई एवरेज ऑफ डेविएशन निकालते थे ना तो यहाँ पे भी वही निकालेंगे। तो एवरेज ऑफ डेविएशन को डी बार बोलते हैं तो ये कैसे निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ओके अंडरस्टूड। तो कितना है 320 डिवाइड बाय 50 320 डिवाइड बाय 50 तो ये 0 कट ये 0 कट 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 6.4 ये हो गया अपना डी बार और मीन क्या रहेगा therefore मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ये फॉर्मूला है किसके लिए अज्यूम मीन मेथड के लिए ठीक है। अभी कितना रहेगा ए बार कितना है 300 सॉरी ए कितना है 300 प्लस अज्यूम मीन है ना 300 प्लस डी बार कितना है 6.4 306.4 समझे। तो ये हो गया अपना मीन बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड समझे आप। ओके तो ये टेबल याद रखना है हर एक मेथड के लिए समझे। अभी तक अपना कितना मेथड हुआ 2 मेथड डायरेक्ट मेथड है अज्यूम मीन मेथड। ओके गॉट इट डाउट नहीं है चलो आगे चलते हैं।
अभी मीन कैलकुलेट करने की ये थर्ड एंड लास्ट मेथड है। कौन सी है? स्टेप डेविएशन मेथड। अभी ये अगर इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो स्टेप्स क्या रहेंगे और उसका टेबुलर फॉर्मेट कैसे रहेगा, बराबर, सॉल्यूशन में, वो मैं पहले बताता हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, स्टेप्स याद रखो। ये मेरा टेबल हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा? सब में पहले क्या रहेगा? क्लास। तो क्लास मतलब क्या है? पहली वाली रो, ओके, जिसमें ग्रुप है नंबर्स के। अंडरस्टूड? ओके। अभी उसके बाद क्लास के बाद क्या है? एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं? ये जो ग्रुप दिए जाएंगे ना, बराबर, वो ग्रुप का क्या रहेगा? मीन रहेगा एक्स आई। हर एक ग्रुप का मीन रहेगा। उसके बाद क्या निकालेंगे? उसके बाद एक्स आई में से ये यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उसमें से ही अज्यूम मीन करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे? अज्यूम मीन मतलब ए अज्यूम करेंगे। ठीक है, कौन सा भी एक जो नंबर रहेगा मिडल वाला उसको ए अज्यूम करेंगे। अगर मिडल वाला नहीं रहेगा तो ऊपर नहीं तो नीचे वाला भी आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? डी आई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है, डी आई वैल्यू कैलकुलेट की। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे डी आई वैल्यू को। डी आई वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे। ओके, और उसमें से क्या निकालेंगे? अभी देखो, डी आई वैल्यू में से डी आई वैल्यू सपोज आपको आ गए 10, 20, 30, 40। ओके, ये आपको अगर डी आई वैल्यू आ गई तो अभी क्या निकालना है मुझे पता है? जीसीडी निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, ये वैल्यू का समझे आप? ओके, मतलब ये चारों को किससे डिवाइड हो सकता है? कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? कौन से होगा? 10 ही होगा ना। ओके, तो ऐसा नंबर वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसको ही क्या बोला जाता है? फाइंड स्मॉल जी। इसको ही बोलते हैं जीसीडी। अभी ये कहां से मिलेगा? फ्रॉम डी आई वैल्यूज। ठीक है, ये स्टेप याद रखो। ये स्टेप कब करना है? डी आई वैल्यू की डी आई वैल्यूज आने के बाद करना है। ओके, अभी यू आई फाइंड आउट करना है। ये वाला रहेगा यू आई। यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। तो ये हो गया मेरा जी। ठीक है, तो यू आई क्या रहेगा? डी आई अपॉन जी। डी आई अपॉन जी। ओके, समझे आप? अंडरस्टूड? यहाँ पे अज्यूम मीन और यहाँ पे इसमें क्या करना है? जी, ये अपने को करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? एफ आई का कॉलम। तो एफ आई मतलब क्या? सेकेंड रो। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ स्टूडेंट वगैरह जो भी दिए वो सब यहाँ पे। उसके बाद समेशन ऑफ, सॉरी, उसके बाद क्या होगा? एफ आई इंटू यू आई। एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल। तो टेबल आप याद रखना, बाकी याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, अभी मीन फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करेंगे? देखो, अभी इसके पहले वाले मेथड में, सेकेंड मेथड में क्या था? डी बार फाइंड आउट करना था, बराबर कि नहीं? डी बार डेविएशन का एवरेज। तो इसमें यू आई है ना,
तो यहाँ पे u बार फाइंड आउट करना है। फाइंड u बार, तो u बार कैसे मिलेगा? समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। अंडरस्टूड? ये वाले मेथड से ये फाइंड आउट करना है। देन मीन फाइंड आउट करना है। मीन क्या रहेगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस u बार इंटू g। ये फॉर्मूले आप याद रखना, हर एक मेथड के लिए ऐसे ही टेबुलर फॉर्मेट है और फॉर्मूले है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। अंडरस्टूड? चलो न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। न्यूमेरिकल देखो क्या दिए, 800 से 800 टू 1200, ठीक है, 800 टू 1200 फर्स्ट रो, मतलब ये क्लास होते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? 1200 टू 1600, 1200 टू 1600, उसके बाद 1600 टू 2000, बराबर कि नहीं? उसके बाद 2000 टू 2400, उसके बाद 2400 टू 2800, उसके बाद क्या है? 2800 टू 3200, बराबर? ठीक है, ओके। एक्स आई मतलब क्या होता है? इन दो नंबर का एवरेज क्या रहेगा? 800 है, 1200 है, मतलब 1000 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 1400, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 2200, इधर 2600, यहाँ पे 3000। समझ रहे कि नहीं? ओके, अभी मैं क्या करूंगा, इसमें से कौन सा भी नंबर को मीन अज्यूम करूंगा। ए अज्यूम करना है ना मुझे, अज्यूम मीन वाला, बराबर? तो मैं 2200 को ए अज्यूम करता हूँ, या ऐसे लिखना है यहाँ पे सर्कल करके, ये मैंने ए अज्यूम किया। अभी डी आई का वैल्यू क्या रहेगा? एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो 1000 माइनस 2200 कितना आता है? माइनस 1200, 1400 माइनस 2200 कितना आता है? माइनस 800, बराबर कि नहीं? माइनस साइन याद रखना, ओके। 1800 माइनस 2200 कितना आता है? माइनस 400, ठीक है। दिस 2200 माइनस 0, दिस माइनस दिस 400, दिस माइनस दिस 800, ठीक है, ओके। अभी यू आई कैलकुलेट करना है, तो यू आई मतलब क्या है? डी आई अपॉन जी। अभी जी मुझे अज्यूम करना है ना, तो जी देखो, इसको 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 और ये सबको इसी में से कौन से तो नंबर से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। मतलब मुझे जीसीडी फाइंड आउट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ 400 इज माई जी, क्योंकि 400 से सबको डिवाइड होता है ना। समझे कि नहीं? बराबर, ओके। तो मैं क्या करूंगा, ये 400 को क्या करूंगा? जी अज्यूम करूंगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अज्यूम किया। 400 ये जी की वैल्यू है, डी आई की वैल्यू 1200 और ये सब है, तो दिस डिवाइडेड बाय 400 कितना आएगा? -3, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1, 0 1 2। समझे इतने तक सबको? एनी डाउट? नहीं ना? ठीक है। एफ आई मतलब क्या? जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर वगैरह जो स्टूडेंट वगैरह दिए गए सेकेंड रो में, बराबर, वो फ्रीक्वेंसी है। तो कितनी दी है देखो, 3 15 20, 3 15 20 25 30
एंड 7। ठीक है, अभी एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई मतलब क्या होगा, -9 -30 -20 0 30 7 to the 40। ठीक है, इसको क्या करो, इक्वेट। अभी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू चाहिए। समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा, ऐड करो इसको, तो इसका एडिशन आता है 100 और समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आएगा, देखो 30 और 30 वैसे ही कैंसिल होता है, ये 29 -29 प्लस 14 है बराबर, तो कितना बचेगा 15। ठीक है, समझे, ये 15 बचेगा क्या, नहीं -15 बचेगा क्योंकि ये -29 है ना, तो बिगर नंबर का साइन आएगा वहां पे, समझे आप। ओके, अभी क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, यू बार फाइंड आउट करना है। यू बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई यू आई मतलब ये डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, तो -15 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, -0.15। मैंने बताया था ना 100 से डिवाइड नहीं करते बैठना है। आप क्या करोगे, एक जीरो अगर हटा रहे हो नीचे से तो डेसिमल पॉइंट इधर का किधर शिफ्ट होगा, 1.5 हो जाएगा। दूसरा भी जीरो हटा रहे हो तो इधर का डेसिमल पॉइंट 1 के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 के आगे शिफ्ट हो गया ना 0.15। इतना इजी है। ओके, अभी ये जो यू बार का वैल्यू है ये मैं यहाँ पे डालूंगा, और ए कितना है मेरा, ए कितना है 2200 है, 2200 प्लस 0.15 माइनस है इंटू जी का वैल्यू क्या है 400। ठीक है, तो ये क्या होगा 2200, ये माइनस वाला जो साइन है ना, ये माइनस की वजह से क्या होगा, ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, बराबर कि नहीं। और ये जो 0.15 है ना, तो पॉइंट के आगे 2 नंबर है ना, और यहाँ पे 2 जीरो है, तो अभी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और ये 2 क्योंकि 100 से या इसको मल्टीप्लाई होगा ना। ओके, समझ आ रहा है ना ये बात। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 इंटू 100 है, तो 100 एंड 0.15 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये डेसिमल पॉइंट किधर, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, बराबर 2 प्लेस आगे, तो 15 इंटू 4 कितना आता है 60, कितना बचेगा, टू 2140। ये आ गया अपना आंसर, समझे। तो हमने क्या कंप्लीट किया, मीन। ओके, मीन इज नथिंग बट एवरेज, और उसका 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, उसके बाद अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो इसमें याद क्या आपको याद रखना है, ये टेबल जो है ना, ये टेबल हर एक मेथड में अलग अलग है, वही आपको याद रखना है। आप 3-4 बार लिखोगे तो भी आपको वो याद रहेगा, और इसके फॉर्मूले। ओके, डन। ओके।